माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ATI कंसो मऊ की तरफ से आज की क्लास पर्यावरण में हम देखेंगे। सभी बच्चों को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग पर्यावरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह केवल ATI के बच्चों को ही नहीं बल्कि जो बच्चे अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसमें पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण आपका विषय होता है। अतः हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षाओं में, इनके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को इस विशेष बिंदु पर समस्या होती है तो वह कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो बच्चों, माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ATI काउंसिल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और इसके तहत आज हम लोग पर्यावरण के बारे में देखेंगे। पर्यावरण होता है क्या चीज? क्योंकि पर्यावरण मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हम लोग पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन पर पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण होता है क्या चीज? जहां हम हैं, वहां के आसपास जो कुछ हमारे चारों तरफ दिखाई देता है या जिससे हम प्रभावित होते हैं उसे हम पर्यावरण के अंतर्गत रख सकते हैं। पर्यावरण के बारे में अनेक विचारकों का कथन है कि पर्यावरण होता है क्या चीज। अगर परिभाषा के आधार पर हम देखें तो पर्यावरण क्या चीज है? पर्यावरण एक बाह्य तत्व है जिससे जीव जंतु मानव आदि सभी लोग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। पर्यावरण से कोई वंचित नहीं है। अर्थात यह एक ऐसी वायु शक्ति है जिससे हम क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। वही क्या है? इन्वायरमेंटल है, पर्यावरण है। अगर पर्यावरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो पर्यावरण के घटक, अगर पर्यावरण के घटक की चर्चा करते हैं तो पर्यावरण के घटक दो प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है आपका जैविक, एक होता है अजैविक। कहीं कहीं पर तीसरे घटक के रूप में सौर ऊर्जा को भी स्थान दिया गया है। तो यदि हम बात करते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक, अर्थात जो जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तो सरल से सरल का क्वेश्चन होता है कि दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। इतना ही नहीं, अगर हम जैविक घटक के बात करते हैं तो इसमें जो जैविक घटक है और अजैविक घटक है, तो जैविक घटक की जब भी हम लोग चर्चा करते हैं
तो उसमें बात करते हैं क्या चीज, उत्पादक और उपभोक्ता। क्या करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता की बात हम लोग करते हैं। तो यदि हम लोग बात करें जैविक घटक की, तो जैविक घटक में उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक क्या है और उपभोक्ता क्या है। अगर जो हम प्रकाश और रसायन संश्लेषित जीव जो होते हैं उसको हम उत्पादक के अंतर्गत रखते हैं, और जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता में हम अक्सर यह कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीय उपभोक्ता क्या है और तृतीय उपभोक्ता क्या है। तो यह उपभोक्ता होता है। अगर एक बात करें कि यदि यह पेड़ है और यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी भोजन का निर्माण करता है, और यहां पर यदि हम बकरी को रख दें तो बकरी इनको पत्तियों को खाती है। तो अब यहां बकरी क्या हुई, उपभोक्ता। क्या हुई, उपभोक्ता हुई। उसी प्रकार से हम अगर और जैविक घटक की बात करें तो इसमें जलवायु आता है और भूमि आता है, और जलवायु के अंतर्गत जल है, वायु है, सौर ऊर्जा है और तापक्रम है। इसी प्रकार भूमि के अंतर्गत आएंगे तो मृदा है, पीएच है, खनिज है, स्थलकृतियां है, गुरुत्वाकर्षण है। ये सभी के सभी अगर हम बात करें, प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता की बात करें, जल की बात करें, वायु की बात करें, तापक्रम की बात करें, मृदा की बात करें, खनिज की बात करें, स्थलकृतियों की बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करते हैं। इसके पहले अगर इसको और स्पष्ट करना है तो सबसे अधिक विचार आता है कि यदि हम बात करें एक ही माता पिता के संतान पर पर्यावरण का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। इसके विचार में कहा गया है कि एक ही माता पिता के, अगर एक ही माता पिता का संतान, इनके दो संतान हैं, एक संतान और ये 20 संतान है। अगर ए संतान और 20 संतान पर इस पर सर्वे किया गया तो ए बालक को पशुओं के समूह में और बी बालक को एक, या कह सकते हैं एक राजा के संरक्षण या एक ब्राह्मण के संरक्षण हम रखते हैं। तो जो ए बालक है जो पशुओं के समाज में रहता है, तो देखा गया कि बालक की जो भी क्रियाएं हैं वह पशुओं के भाग है। वहीं पर बी बालक को देखा गया जो ब्राह्मण के संरक्षण में है, जो राजा के संरक्षण में कर सकते हैं। तो वह बालक पर जो प्रभाव दिखाई देता है वह एक ब्राह्मण या एक राजा का प्रभाव दिखाई देता है। तो यदि कहें ये दोनों बालक में यदि अंतर है तो केवल वह प्रभाव डालता है पर्यावरण। पर्यावरण का ही प्रभाव है कि एक ही माता पिता के संतान में जो गुण पाए गए वह विभिन्न प्रकार के पाए गए। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं
इन्वायरमेंटल का, पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा पर्यावरण रहेगा, जैसा वातावरण रहेगा, वैसे लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे यदि हम बात करें कि जो पर्यावरण है वह पर्यावरण के देखें तो पर्यावरण को अध्ययन करने की तो हम यहाँ पर आते हैं भौतिकी पर्यावरण, और एक है जैविक पर्यावरण, एक है आपका इसमें आएंगे तो मिलेगा कि जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि पर्यावरण के कई घटकों में से हम पहला चीज देख रहे हैं भौतिकी पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण का मतलब कि जो हमारी दिनचर्या है, उन दिनचर्याओं पर किनका किनका प्रभाव दिखाई देता है। तो हम इसके संदर्भ में हम जैविकी को कहेंगे, जैविकी पर्यावरण। और उसके बाद देखेंगे आपका जो है क्या चीज, भौतिकी पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। अतः इस उदाहरण से हमें स्पष्ट है कि जो भौतिक पर्यावरण है उस भौतिक पर्यावरण में जो स्थल कृतियां हैं, स्थल मंडली हैं, जल मंडली है, वायुमंडली है, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यदि हम यहाँ पर फिर बात करेंगे जैविक पर्यावरण का, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का। अब सामाजिक यदि सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें तो हम जहाँ रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारी जब सामाजिक प्राणी है तो हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक सभ्यता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पर, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की संस्कृति हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। क्यों कि हम अपने संस्कृति को छोड़ नहीं सकते। अगर हम अपने संस्कृति से बाहर जाएंगे तो सामाजिक तत्वों का उल्लंघन होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कहेंगे कि संस्कृति क्या होती है। तो जब संस्कृति की बात करेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम हिंदू हैं, यदि हम मुस्लिम हैं, यदि हम सिख हैं, यदि हम ईसाई हैं, तो यदि हम हिंदू हैं तो हमारी संस्कृति कुछ और है, यदि हम मुस्लिम हैं तो हमारी संस्कृति कुछ और है, अब यदि हम सिख हैं तो हमारी संस्कृति कुछ और है। यहाँ जो पहचान हो रही है वह हमारी संस्कृति से हो रही है। यदि हम ब्राह्मण हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान होना चाहिए, समाज का मार्गदर्शक होना चाहिए। हमारा कल्चर है, हमारी ये संस्कृति हमें कहती है कि यदि हम ब्राह्मण हैं तो हमारे ये, हमको ये चीज होना चाहिए। अगर मुस्लिम हैं तो हमें कुरानों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं हम संस्कृति से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो संस्कृति भी क्या है, एक पर्यावरण का घटक है। अब उसके बाद हम यदि भौतिकी पर्यावरण की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो भौतिक पर्यावरण जहाँ हम रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, मतलब जो भौतिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में अगर हम देखें, स्थल मंडल को देख लेते हैं, जल मंडल को देख लेते हैं, वायुमंडल को देख लेते हैं,
तो कहीं ना कहीं ये तीनों हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में जल को देख लें, कहा गया है जल ही जीवन है, और आज के समय में जल का संकट व्यापक रूप में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यह मुझ पर क्या कर रहा है भैया, प्रभावित कर रहा है। अब जो बचा है जैविक पर्यावरण, तो जैविक पर्यावरण में यदि हम बात करते हैं तो उसमें कई घटकों को जोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, हम इन क्रियाओं पर बात करेंगे। जब ये सारी बातें हुई तो हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा, इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा, यही नहीं केवल पर्यावरण का प्रभाव हमारे देश पर नहीं, विश्व स्तर पर है। विश्व स्तर भी पर अगर अन्य देश भी पर्यावरण से प्रभावित है, यह केवल एक देश की बात नहीं है, पूरे संपूर्ण विश्व की बात करते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व पर पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। यह केवल एकमात्र एक देश का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व का विषय है, जिसको देखते हुए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके संदर्भ में सरकार द्वारा एक अधिनियम भी बनाया गया। जिस अधिनियम की बात करते हैं उस अधिनियम को कहा गया पर्यावरण अधिनियम 1986। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा कई अधिनियम बनाए गए। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बता दें कि जो आपके भारत सरकार द्वारा कर लीजिए कि पर्यावरण के प्रति जन जन को जागृत करने के लिए कि पर्यावरण है क्या चीज, पर्यावरण का महत्व क्या है, ये सारी चीजें जन जन को बताने के लिए, जन जन को जागृत करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे कहा जाता है इको क्लब। पूछा जाता है इको क्लब क्या है, तो इको क्लब जो होता है वह पर्यावरण से संबंधित है, अर्थात जिसके माध्यम से हम जनता को जागृत करते हैं और बताना चाहते हैं कि भैया हमारे जीवन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है। यदि हम पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं तो हम सुरक्षित हैं। अगर पर्यावरण को नुकसान करते हैं तो वह हमारे जीवन पर अवश्य ही प्रभाव डालेगा। जब जन जन जागृत हो जाएगा तो इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के संदर्भ में हम लोग पर्यावरण पर चर्चा किए। बच्चों, यहाँ से जितना बताया गया है वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। केवल एटीआई की बच्चों की बात नहीं, यहाँ पर यदि आप
क्या बोलते हैं कि टेट की परीक्षा देते हैं, सुपर टेट की परीक्षा देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, वहाँ पर पर्यावरण को इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। तो आज यह आप पढ़ते हैं तो आपको कई परीक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा। पढ़ने के साथ साथ अपने मित्रों को भी बताने का प्रयास करिए कि माँ गुलजारी की तरफ विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासें शुरू हो चुकी हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहला ही क्वेश्चन बन सकता है कि भैया ये तो बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए 5 जून, अर्थात 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि पर्यावरण अधिनियम कब बनाया गया। तो पर्यावरण अधिनियम की अगर बात करते हैं तो आपके जेहन में, आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1986 को, कब 1986 को, 1986 और 5 जून, 5 क्या बनाता है पर्यावरण दिवस। 1986 में क्या बना, पर्यावरण अधिनियम बनाया गया। अब यहां भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये आप बता दीजिए कि भूमि है, भूमि किस प्रकार घटक है, जैविक है या अजैविक है। तो हमारे जेहन में होना चाहिए कि भूमि क्या है, हमारा जैविक घटक है। खनिज कैसा घटक है, हमारा जो खनिज है, भूमि है, यह अजैविक घटक के रूप में देखा जाता है। इतना नहीं तो फिर इससे बात आता है कि जैविक पर्यावरण क्या है। तो जंतुओं और वनस्पतियों के को ही आपको क्या कहता है, जैविक पर्यावरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हम लोग पर्यावरण की भूमिका, यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर चर्चा ये है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।